चलिए एक बात सोचते हैं। जब हम शेयर बाजार में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर कौन सी कंपनियां दिमाग में आती हैं? इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली, नए नए स्मार्टफोन लाने वाली, या फिर रॉकेट उड़ाने वाली कंपनियां, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये कंपनियां अक्सर रिटर्न के मामले में एवरेज ही रह जाती हैं। असल कहानी तो कहीं और ही चल रही होती है। जरा सोचिए इस बारे में। सुर्खियों में इलेक्ट्रिक कारें रहती हैं, लेकिन उन कारों को चलाने वाली बैटरी के लिए ज़रूरी लिथियम केमिकल बनाने वाली कंपनियां गुमनाम रहती हैं। हम सब स्मार्टफोन की बात करते हैं, पर कभी सोचा है कि उसके अंदर लगने वाले खास एडहेसिव यानी चिपकाने वाले पदार्थ कौन बनाता है? यही वो पैटर्न है जहां असली मौके छिपे हो सकते हैं। और जैसा कि एडिटर धीरेंद्र कुमार कहते हैं, असली दौलत उन गुमनाम बिजनेसेस में छिपी है जो दुनिया के आकर्षक उद्योगों को असल ताकत देते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो बिजनेस हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, ये असल में बाजी कैसे मार जाते हैं। इसे समझने के लिए एक टर्म है अदृश्य बुनियादी ढांचा या इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल उद्योगों के लिए बहुत जरूरी लेकिन बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले पुर्जे या केमिकल बनाती हैं। तो इन बोरिंग बिजनेसेस में ऐसा क्या खास है? इनकी खूबसूरती कई बातों में है। पहली बात, इनके ग्राहक आसानी से इन्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सप्लायर बदलना एक बहुत महंगा और मुश्किल काम होता है। दूसरा, ये कई अलग अलग बाजारों में काम करते हैं, तो अगर एक सेक्टर में मंदी आ भी जाए तो ये सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही दुनिया भर की सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं और इंपोर्ट कम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका इन्हें सीधा फायदा मिलता है। अब इस पूरी सोच को असल दुनिया में समझने के लिए भारत का केमिकल सेक्टर एक जबरदस्त केस स्टडी है। पिछले कुछ साल इस सेक्टर के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे हैं। इस सेक्टर की कहानी ना किसी फिल्म की तरह 3 एक्ट में बटी है। पहला एक्ट था 2015 से 2019 का, जब चीन में पर्यावरण के सख्त नियमों की वजह से सप्लाई घटी और भारतीय कंपनियों ने उस खाली जगह को भर दिया। फिर आया दूसरा एक्ट, महामारी के बाद का दौर, जब डिमांड ऐसी बढ़ी कि मुनाफे और कीमतें आसमान छूने लगीं। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, पार्टी खत्म हुई और 2022 से 2024 के बीच आया तीसरा एक्ट, जब जरूरत से ज्यादा स्टॉक और कीमतों में गिरावट के कारण सेक्टर में भारी मंदी आई। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। जो एक्स्ट्रा स्टॉक था वो खत्म हो चुका है, ऑर्डर वापस आने लगे हैं और कीमतें भी अब स्थिर हो रही हैं। मतलब ये सेक्टर के लिए एक नई शुरुआत के संकेत हो सकते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। देखिए, वित्त वर्ष 24 में जहां मुनाफे में 35% की भारी गिरावट आई थी, वहीं अब वित्त वर्ष 25 में 28% की ग्रोथ का अनुमान है। मतलब एक जबरदस्त टर्नअराउंड। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि सेक्टर की हर कंपनी रॉकेट बन जाएगी। नहीं, भविष्य के असली अवसर कुछ खास जगहों पर ही छिपे हैं। यहां ना हमें 2 तरह की कंपनियों को समझना होगा। एक तरफ हैं वो कंपनियां जो कमोडिटी केमिकल बनाती हैं, मतलब आम केमिकल, जहां बस प्राइस वॉर चलता है और मार्जिन के लिए लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ हैं वो स्मार्ट कंपनियां जो स्पेशलिटी केमिकल और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, यानी आयात को बदलने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं। इनके पास प्राइसिंग पावर भी होती है और एक सुरक्षित घरेलू बाजार भी। चलिए, इन रणनीतियों को और बेहतर समझने के लिए कुछ असली कंपनियों के उदाहरण देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो चीजें देश में ही बनाना जो हम अभी बाहर से मंगवाते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है दीपक नाइट्राइट। और ये कंपनी इस स्ट्रैटेजी को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 14,500 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो दीपक नाइट्राइट अपनी बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए लगाने जा रही है। ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं है। तो इस भारी भरकम निवेश से होगा क्या? लक्ष्य एकदम साफ है, भारत में फिनॉल और एसीटोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना, पॉलीकार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट्स का बड़े स्केल पर निर्माण करना। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए भारत आज भी काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है। मतलब साफ है, एक बने बनाए घरेलू बाजार पर कब्जा करने की पूरी तैयारी है। अब आते हैं दूसरी रणनीति पर। यह है किसी एक खास प्रोडक्ट, एक नीश मार्केट में दुनिया पर छा जाना। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस का प्लान देखें, कितना क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, उन्होंने हाल्स नाम के केमिकल का $1 अरब का ग्लोबल मार्केट पहचाना।
आसान भाषा में कहें तो ये वो केमिकल हैं जो प्लास्टिक और पेंट जैसी चीजों को धूप से खराब होने से बचाते हैं। स्टेप 2, उन्होंने इसका प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का फैसला किया, 2000 टन से सीधा 10,000 टन। और स्टेप 3, इस हाई मार्जिन वाले खास प्रोडक्ट के राजा बन जाओ। तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर इसमें कोई अड़चन है, कोई कैच है? बिल्कुल है। हर कहानी की तरह यहां भी कुछ रिस्क हैं। देखिए, कुछ बातों पर नजर रखनी होगी। पहला तो है अमेरिका के टैरिफ्स, जो एक्सपोर्ट पर असर डाल सकते हैं। दूसरा, चीन का खतरा हमेशा बना रहता है कि वो कब बाजार में सस्ते प्रोडक्ट भर दें। फिर जिन इंडस्ट्रीज को ये केमिकल जाते हैं, उनमें भी उतार चढ़ाव आता रहता है। और आखिर में कच्चे तेल की कीमतें, जिनसे इनका रॉ मटेरियल जुड़ा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। आज की इन्वेस्टिंग की दुनिया में जहां हर कोई अगली बड़ी चीज के पीछे भाग रहा है, शायद सबसे बड़े और सबसे शानदार मौके हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपे हैं। बस वो थोड़े बोरिंग दिखते हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस ग्लैमर के जाल से निकलकर उन्हें देखने के लिए तैयार हैं?